Hello students, Namaskar. How are you my dears? Class 10th. And your topic is letter, email writing. डियर स्टूडेंट्स, लेटर कंप्लीट हो चुके हैं। ईमेल आपको मैं प्रारंभ करवा चुका हूं। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और उसमें पहला 2 वाले कॉलम में रिसीवर का ईमेल प्राप्तकर्ता का नाम लिखते हैं। आगे डैश लगाइए। सीसी व बीसीसी वाले खाने को यानी कॉलम को खाली छोड़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, खाली छोड़ने का मतलब है आपको यानी विद्यार्थियों को उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमें केवल जिस व्यक्ति को हम ईमेल लिख रहे हैं केवल उसी व्यक्ति को यहाँ ईमेल आपको लिखना है, जिसमें सीसी व बीसीसी वाले कॉलम को हम खाली छोड़ेंगे। कारण ये दोनों ही कॉलम में हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको हम वही मैसेज देना चाहते हैं। कहने का मतलब एक मैसेज हम कई लोगों को देना चाहते हैं तो वहाँ सीसी और बीसीसी वाले कॉलम में हम लिखते हैं। Do not write anything in the box of CC and BCC। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखना है। सब्जेक्ट वाले बॉक्स में विषय लिखते हैं। वह उसके नीचे टेक्स्ट या मैसेज बॉक्स, या आप कह सकते हो मैसेज कंपोजिंग विंडो। मैसेज बॉक्स में मैसेज यानी कि संदेश लिखते हैं। आप ईमेल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो ये आपको लिखना है। उसमें किस में लिखना है? ये लिखना है आपको टेक्स्ट में या मैसेज बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है राइट द सब्जेक्ट in the box of subject and in text box write the email। or the message।
यानी आप उसमें मैसेज या संदेश लिखो। ओके डियर्स, ये यहां आपका कंप्लीट हो चुका है। दीज आर द रूल्स हाउ डू वी राइट एन ईमेल, बट कीपिंग इन माइंड these rules you have to keep also the format of email in your mind, कि ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, प्रोफॉर्मा क्या होता है, आपको वो और लिखना है। मैं आशा करता हूं ये आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद फॉर्मेट और लिख लीजिए, ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है उसको और बना लीजिए। कुछ बच्चों ने कल बना लिया है, बहुत अच्छी बात। डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने कल बना लिया है उनको आज नहीं बनाना है, अपनी कॉपी में से बना सकते हो। फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल, किसी ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं देखिए, ये आपका इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करना होगा। इस बॉक्स में पहली पंक्ति, पहला जो कॉलम है उस कॉलम में आता है टू का मतलब होता है ईमेल एड्रेस। जिस व्यक्ति को आप ईमेल लिख रहे हो उसका एड्रेस आपको 2 वाले कॉलम में लिखना है। तो यहां एक कॉलम ये होता है, इसके नीचे 2 छोटे छोटे कॉलम होते हैं और इसके नीचे वाला कॉलम होता है वो 2 वाले कॉलम से भी बड़ा होता है और लास्ट कॉलम होता है आपका वो सबसे बड़ा होता है। ये है आपका ईमेल का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में पहले बॉक्स में लिखेंगे 2, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे CC, तीसरे बॉक्स में BCC, चौथे बॉक्स में सब्जेक्ट और 5वें में लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं तो लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स नहीं तो मैसेज कंपोजिंग विंडो, यानी कि जो मैसेज को कंपोज करती है, जहां हम मैसेज को लिखते हैं वो नीचे नीचे होता है। मैं आपको यहां बता चुका हूं, 2 वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, रिसीवर का ईमेल, प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, नीचे आप ये 2 कॉलम खाली छोड़ोगे, यहाँ सब्जेक्ट आप लिख ही दोगे और यहाँ से आप सर, मैडम, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ आप लिखोगे। सर नहीं लिखते हो तो डियर लिख सकते हो, डियर लिख करके ये आप यहाँ लिखोगे और यहाँ से आप अपना मैसेज टाइप करना शुरू कर दोगे जो भी क्वेश्चन में आता है। यहाँ आप लिखोगे थैंक्स और नीचे लिखोगे यूअर्स फेथफुल्ली, यदि किसी ऑफिस में लिख रहे हो तो
यदि आप लिख रहे हो स्कूल में तो लिखोगे ओबीडिएंटली, साथ साथ कॉपी करते चलो। यदि आप अपने किसी सगे संबंधी को, मित्र को लिख रहे हो तो लिखोगे यू आर सिंसियरली, और यहाँ आप लिखोगे अपना नाम। लाइक द वे यू विल राइट द ईमेल, इस प्रकार से आपका ईमेल लिखा जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि ईमेल लिखते समय हमें ये फॉर्मेट अवश्य ध्यान रखना है, इसी फॉर्मेट की तरह से आपको ईमेल लिखना है। ओके डियर्स, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन आपको लिखते हैं कि आपको किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से आपको ये बनाना है। आप इस फॉर्मेट को अवश्य बना लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ईमेल एड्रेस या तो आपको दिया हुआ आएगा, यदि दिया हुआ नहीं आता है तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस बना करके आप लिख सकते हो। abcxyz आपका नाम लिख दीजिए @gmail.com लिख दीजिए, जो भी है आप वो लिख सकते हो। इफ़ यू डू नॉट गेट एनी ईमेल एड्रेस इन यूर क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपको देता है ईमेल एड्रेस तो कोई दिक्कत नहीं है। CC BCC में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। सब्जेक्ट में आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया है। टेक्स्ट में आपको सर या मैडम या डियर सर इस तरीके से शुरू करना है, और थैंक्स यू आर फेथफुली ऑब्वियस सिंसियरली लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मान के चलिए मैंने एक पत्र लिखाया था स्कूल में सेक्शन चेंज वाला। अब मुझे ये बताइए, यदि आपको ऐसे नहीं आता है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम A to B, ये नहीं आता है। आपको आता है राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम A to B या B to A। तो क्या करना है, तो आपको टू द प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस नहीं लिखना है, सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, पता नहीं लिखना है आपको अपना इसमें ईमेल में, क्योंकि ईमेल जब जाता है तो स्वतः ही ईमेल का एड्रेस स्वतः ही वहां पहुंच जाता है। तो इसमें सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। जो भी प्राप्तकर्ता का लिखना है, स्कूल का ईमेल है, प्रिंसिपल का वो लिखना है। जैसे कि आता है GIS और गैलेक्सी प्रिंसिपल @gmail.com, ऐसे आता है, या GIS@gmail.com, ये लिख दिया। CC BCC खाली, और यहाँ 4 सेक्शन चेंज, और यहाँ क्या लिखोगे, सर आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूर नोटिस टुवार्ड्स माई दिस एप्लीकेशन। फिर आप लिख सकते हो I got 72% marks in class 9th. All the students who have got the same marks in class 9th have been promoted to class 10th A or section A, while I to B. I want to compete among those students. So please or you are requested to change my section from A to B. इसमें ज़्यादा बड़ा अवश्य नहीं लिखना है। ईमेल जब लिखते हो तो इसमें मैसेज बहुत बड़ा नहीं लिखना है, लेटर्स की तरह, बस कम से कम लिखने का प्रयास करो। और नीचे आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव वगैरह इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें ईमेल में, बाकी पूरा पूरा ही आ जाएगा। थैंक्स और थैंकिंग यू, यूअर्स ऑबिडियंटली अपना नाम लिख दीजिए, बस ये आपको उसमें लिखना। ऐसे ही आपको लिखाए गए हैं क्या कहते हैं, कलेक्टर को पत्र लिखाए गए हैं, उनका पत्र न आकर ईमेल आता है तो भी आपको इसी प्रकार लिखना है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन आपको लिखाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। राइट एन ईमेल to the Director of Education, Rajasthan, to make your school the venue for next state level wrestling चैंपियनशिप। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। जब तक हमें ये नहीं पता कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, तब तक हम उसका आंसर अच्छे से नहीं दे सकते। देखिए, फॉर्मेट आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना होगा। इस प्रकार से फॉर्मेट बना करके और फिर आपको ये लिखना है। ओके डियर्स, यहां लिखना है ईमेल। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कहता है। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये तो आप हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के प्रिंसिपल हो आप। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखो टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर निदेशक ऑफ एजुकेशन मान शिक्षा, शिक्षा निदेशक को राजस्थान का। क्यों लिखें? ये सब्जेक्ट है। टू मेक, बनाने के लिए, यूर स्कूल, आपके विद्यालय को, द वेन्यू माने स्थान, फॉर नेक्स्ट माने अगले, स्टेट लेवल माने राज्य स्तरीय, रेसलिंग माने कुश्ती, चैंपियनशिप माने प्रतियोगिता। अगले साल कुश्ती प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली है। उस कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आपके विद्यालय को क्या बनाने के लिए, स्थान, वेन्यू बनाने के लिए आप उनको लिखो कि ये अगली स्टेट लेवल चैंपियनशिप है, वो आपके स्कूल में हो। चलिए, सबसे पहले आप लिखोगे, यहां कोई भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, आपको कुछ अपने मन से ही लिख देना है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट हो गया आपका। और इसमें टू वाले कॉलम में क्या लिखोगे? ईमेल एड्रेस, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर EDU @gmail.com। इसके बाद CC वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, BCC वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। सब्जेक्ट में लिखना है टू मेक
द स्कूल वेन्यू फॉर नेक्स्ट स्टेट लेवल रेसलिंग चैंपियनशिप। ये आपका यहां क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैसेज बॉक्स में आपको पूरा लिखना है। पूरा कैसे लिखना है कि आप ये आपके विद्यालय में ये चैंपियनशिप क्यों हो, आपके विद्यालय में कुछ सुविधाएं हैं या स्टेट लेवल सुविधाएं हैं तो आप उनका वर्णन कर सकते हो कि आवर स्कूल हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर दिस चैंपियनशिप। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। नीचे लिखोगे आप I would like to draw your kind notice that our school has all the facilities for the state level wrestling championship. Wrestling championship. So इसलिए I request you, ये लिख सकते हो, इसलिए you are requested, I request you to make our school the venue for next state level wrestling चैंपियनशिप। एक लाइन और लिखनी है अभी। वी हैव ऑलरेडी, आपको नीचे लिखना है आपके उस फॉर्मेट में। नीचे से फॉर्मेट आप बंद मत कीजिए, वो आपको खाली छोड़ना है। वी हैव ऑलरेडी organized a tournament, ए स्टेट लेवल टूर्नामेंट लिख सकते हो कि हम पहले भी या पहले से ही एक टूर्नामेंट का आयोजन कर चुके हैं, ये लिख सकते हो आप। या कोई भी प्रतियोगिता आयोजन हम कर चुके हैं। या वी हैव एन एक्सपीरियंस, हमारे पास अनुभव है, टू ऑर्गेनाइज सच चैंपियनशिप। ये लिखने के बाद नीचे लिखना है आपको, हमारे पास वहाँ जगह नहीं है। इसके बाद आप क्या लिखोगे नीचे, थैंक्स, उसके नीचे yours ट्रूली लिख सकते हो या फेथफुल्ली, और नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए RK शर्मा, और फिर क्या लिखोगे बीच में, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट में बंद कर देना है। ये यहीं लिखना है आपको, इसी के आगे लिखना है। चैंपियनशिप लिखी है, इसी के आगे ये लिखना है और इस तरीके से आपको ये बंद कर देना है। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ क्या हो गया है, ईमेल हो गया है। चलिए
टू मेक बनाने के लिए, द स्कूल माने विद्यालय को, वेन्यू स्थान, फॉर नेक्स्ट माने अगले, स्टेट लेवल राज्य स्तरीय रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए, कुश्ती प्रतियोगिता के लिए स्थान बनाने के लिए, वेन्यू बनाने के लिए। सर श्रीमान, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू ड्रॉ लाना, यूर काइंड नोटिस, तुम्हारा दयालु ध्यान, दैट की आवर हैज, आवर स्कूल, आवर स्कूल अवश्य लिखना है। आवर स्कूल हैज, हमारा विद्यालय रखता है, ऑल द फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं को, फॉर द स्टेट, फॉर मान के लिए, द स्टेट लेवल या स्टेट राज्य की रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए, कुश्ती प्रतियोगिता के लिए। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू मेक आवर स्कूल, हमारे विद्यालय को बनाओ, द वेन्यू मन स्थान, फॉर नेक्स्ट मन अगले, स्टेट लेवल माने राज्य स्तरीय, रेसलिंग चैंपियनशिप माने कुश्ती प्रतियोगिता के लिए। आगे यहाँ लिख रहे हो, वी हैव एन एक्सपीरियंस, हमारे पास एक अनुभव है, टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने का, सच चैंपियनशिप माने ऐसी ही प्रतियोगिता का, क्योंकि हम पहले भी एक प्रतियोगिता का आयोजन कर चुके हो, तो हमारे पास इसका अनुभव भी है कि हम इस प्रकार से इस प्रतियोगिता आयोजन कर सकें। थैंक्स, यू आर फेथफुल्ली आर के शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपको यहाँ लिखना है, आर के शर्मा प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि आप लिख रहे हो ये ईमेल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका एड्रेस यदि लेटर लिखवाता है इसी का, तो फिर तो आपको ऊपर ही एड्रेस लिख देना है, वहाँ कॉर्नर पर लिखते हैं ना अपन लेटर में, एप्लीकेशन में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे लिख दोगे उदयपुर, डेट लिख दोगे। लेकिन while writing an email, you will not write the name of place, you will not write your address, and you will not write the dates on the date you are writing an email. Place, date, all the things are hidden in email address. Okay dears, ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपको अन्य सभी ईमेल, जो भी पत्र लिखाए हैं, उन सभी के ईमेल आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। जो भी पत्र लिखाए हैं उनमें ईमेल लिखाया है, वो ईमेल भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट अपनी क्लास चलेंगी, क्या क्लास होगी नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें हम यहाँ पैराग्राफ राइटिंग प्रारंभ करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, यानी कल से। पैराग्राफ आपके दो प्रकार के आते हैं, एक विजुअल और आता है। विजुअल का मतलब चित्र आता है, जैसे कि महात्मा गांधी का चित्र आ गया। महात्मा गांधी के बारे में आप लिखोगे, द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ही वाज बोर्न ऑन 2 October 1869, ही वाज शॉट डेड बाय नाथुराम गॉडसे ऑन 13 January 1948। ऐसे आपको लिखना है, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, ही वाज मैरिड टू कस्तूरबाई, ये आपको लिखना है। ही वॉज ए बैरिस्टर, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड फॉट अगेंस्ट वाइट पीपल विद ब्लैक्स, यानी कि श्वेत लोगों के साथ वो लड़े थे वाइट लोगों के विरुद्ध। ही केम टू इंडिया 1915, ही लॉन्च सेवरल मूवमेंट एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ऐसे आपको लिखना है। ही गेव ए स्लोगन, डू और डाई, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था, ये आपको लिखना है। ऐसे चित्र आते हैं, स्वामी विवेकानंद का चित्र आ जाता है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न उनका चित्र आ सकता है, अटल बिहारी का चित्र आ सकता है। तो ऐसे आपको चित्र आ सकते हैं। मान के चलिए 2 चिमनी बनी हुई हैं, कुछ भोंपू बने हुए हैं जिनमें से आवाज़ निकलती हुई, एक नदी का चित्र है जिसमें कूड़ा करकट डाला जा रहा है, तो आपका पैराग्राफ किसका हो जाएगा? पॉल्यूशन का हो जाएगा, प्रदूषण का हो जाएगा। ऐसे आपको चित्र दिए हुए आते हैं। ओके डियर्स, तो आज की क्लास को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको आराम से लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीडियो से पैराग्राफ राइटिंग टॉपिक आपका प्रारंभ हो जाएगा। इस टॉपिक को कई दिन हो गए चलते चलते। चलिए, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स।